बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज का हमारा ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें मैं आपको एक 3 फेज ट्रांसफार्मर जो कि सब स्टेशन के तौर पर गली मोहल्लों में लगाया जाता है उसके हिस्सों का तारुफ बताऊंगा और वो किस तरह काम करता है इसका तरीकाकार आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर को स्किप नहीं करना है, गौर से देखना है। आपके लिए ये लेक्चर एज अ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट बहुत अहम होने जा रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को सबसे पहले कैमरे में एक 3 फेज ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है। इस 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो असल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर नीचे है, आप कैमरे में वाज़िया देख सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स की समझाने के लिए इसकी सारी वाइंडिंग्स और कोर्स को एक शीशे की केसिंग के अंदर बंद किया है और उसके ऊपर हमने इसकी बुशिंग या इसके HT और LT के पॉइंट्स लगा दी हैं। बेसिकली ये मकाम हमने इसलिए किया है कि लर्निंग प्रोसेस के लिए या इस ट्रांसफार्मर के जो हिस्से हैं वो हम डिटेल के साथ बता सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको लिखी हुई नजर आ रही है 25 kVA, यानी ये 25 kVA का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की इनपुट पर HT वोल्टेज जो इन होंगे वो 11,000 वोल्ट होंगे। आउटपुट इससे सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई की शक्ल में ली जाती है, यानी 220 वोल्ट और 440 वोल्ट। 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई और 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल की जाता है। इस ट्रांसफार्मर यानी ये जो 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के कई हिस्से हैं। अगर हम इसके हिस्सों की बात करें तो इसमें जो पहला और सबसे अहम व्यूअर्स इसका हिस्सा है उसे इस स्टील टैंक का या टैंक का नाम दिया जाता है। ये सारे का सारा एक स्टील टैंक या टैंक कहलाता है जो इसका सबसे अहम हिस्सा है। इस टैंक के अंदर व्यूअर्स 3 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर कोर, दूसरे नंबर पर वाइंडिंग और तीसरे नंबर पर आई। ये 3 चीजें इस टैंक के अंदर होती हैं। अगर आप इसकी कोर देखें तो चूंकि हमने ये वाइंडिंग और कोर उठाकर इस शीशे की केसिंग में बंद कर दी है, अब आपको ये वाइंडिंग नजर आ रही है और ये इसके ऊपर ये इसकी कोर है। यहां से नीचे भी आपको वाज़ेह इसकी ये कोर नजर आ रही है। बेसिकली इसकी जो व्यूअर्स कोर्स होती हैं ये लेमिनेटेड होती हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए इसकी जो कोर्स होती है उन्हें पतरीदार बनाया जाता है और उनमें वार्निश कर दी जाती है ताकि एडी करंट लॉसेस या हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है वो इसमें कम से कम किए जा सके, यानी ठोस लोहा नहीं होता बल्कि कोर इसकी पतरीदार होती है जिसके ऊपर इसकी वाइंडिंग की जाती है। तो व्यूअर्स, इसके टैंक के अंदर जो पहला हिस्सा होता है उसे कोर कहते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है वाइंडिंग। अब इसकी जो वाइंडिंग है, इस तरफ भी इसकी वाइंडिंग है, इसकी मैं बैक साइड से भी आपको दिखाऊंगा, उस तरफ भी इसकी वाइंडिंग है। अब इस साइड पर व्यूअर्स ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को LT वाइंडिंग कहा जाता है। यानी ये जो आपको टर्मिनल या बुशिंग ऊपर नजर आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये LT के पॉइंट है। इनमें से 3 पॉइंट फेज के लिए होते हैं और 1 पॉइंट न्यूट्रल के लिए होता है। तो ये वाली जो वाइंडिंग है, इनके जो कनेक्शन है वो इस तरफ आए हुए हैं और ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को LT वाइंडिंग कहा जाता है। यानी इससे 220 वोल्ट आउटपुट लिए जाते हैं या 440 वोल्ट आउटपुट लिए जाते हैं। फिर इसी तरह ही मेरा कैमरा मैन आपको इसकी दूसरी साइड दिखाई। यहां पर अब आप इसकी दूसरी साइड को व्यूअर्स देख सकते हैं कि ये वाली जो इसकी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग इसकी HT वाइंडिंग कहलाती है। इस HT वाइंडिंग के जो कनेक्शन है, ये HT के इसके टर्मिनल्स या बुशिंग बने हुए हैं जिन पर 11,000 वोल्ट इन होंगे और ये 11,000 वोल्ट के ये पॉइंट इसके HT वाइंडिंग्स के कहलाते हैं। तो इस तरह से इसकी 2 वाइंडिंग्स हो गई, एक LT वाइंडिंग हो गई और एक इसकी HT वाइंडिंग हो गई। फिर उसके बाद व्यूअर्स इस तरह देखिए व्यूअर्स, हमने इसके 2 हिस्से स्टील टैंक के देख लिए। पहले नंबर पर हमने इसकी कोर देख ली, दूसरे नंबर पर इसकी हमने दोनों वाइंडिंग्स देख ली, इसकी LT वाइंडिंग भी और इसकी बैक साइड पर इसकी HT वाइंडिंग भी। फिर किसी स्टील टैंक के अंदर जो सबसे एक अहम
हिस्सा होता है वो इसका आयल होता है, जो इसकी वाइंडिंग को ठंडा करता है। वो आयल इस वक्त स्टील टैंक के अंदर ही है। ये मिनरल आयल होता है जो कि वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए या कूलिंग के लिए और इंसुलेशन फराहम करने के लिए इस ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो व्यूअर्स हमने इसका पहला और मेन हिस्सा स्टील टैंक देख लिया। फिर उसके बाद व्यूअर्स आप मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर के जब स्टील टैंक देखते हैं आपको उनमें इस तरह की पाइपिंग नजर आती है। ये आप देख सकते हैं कैमरे में कि वाजिया ये पाइपिंग इस साइड पर भी है, साइडों पर भी है, दूसरी साइड पर भी है। तो ये जो पाइपिंग होती है व्यूअर्स, इससे इस ट्रांसफार्मर का रेडिएटर कहा जाता है। यानी ये कि इस ट्रांसफार्मर का जो आयल होता है, जो तेल होता है, उसको ठंडा करने के लिए इसे यूज किया जाता है कि जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होती है इसका आयल नीचे से ऊपर उठता है। जब इसका आयल नीचे से ऊपर उठता है तो इन पाइपों के जरिए ये आयल फिर नीचे आता है। जब ये ऊपर से ये आयल नीचे इस तरफ आता है तो यहाँ पर हवा के जरिए ये पाइप ठंडे होते हैं, जिससे ये आयल ठंडा होता है और दोबारा ठंडा होकर ये आयल नीचे चला जाता है। जिस तरह गाड़ी का रेडिएटर होता है इस तरह से ये पाइपिंग जो है इस 3 फेज ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद में आपको इसका एक बड़ा अहम हिस्सा नजर आ रहा है, ये आप इसकी आयल गेज देख रहे हैं। ये आयल गेज से आप इस ट्रांसफार्मर के आयल को देख सकते हैं कि वो कम है या वो मुकम्मल है। फिर उसके बाद इसका एक और अहम हिस्सा है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये आपको एक बोल्ट नजर आ रहा है। जो बोल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर आयल डालने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अभी तो हमने इनके इसके और इसके दरमियान ये केसिंग हाई लगी हुई है। बेसिकली ये केसिंग इसके अंदर होती है, ये ऊपर वाली प्लेट इसके ऊपर होती है, तो इस बोल्ट से आयल डाला जाता है। तो इस तरह आयल डालने का बोल्ट भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैंने आपको इसका आयल गेज भी बता दिया। मैंने आपको इसकी पाइपिंग के बारे में भी बता दिया। स्टील टैंक के अंदर कोर, उसकी वाइंडिंग और उसके आयल के बारे में भी इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। फिर इसी तरह से व्यूअर्स अगर हम इसके जो लो पोटेंशियल वोल्टेज के टर्मिनल्स हैं उनकी तरफ अगर आए तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि 1, 2, 3 और 4 ये इसके एलटी के पॉइंट्स कहलाते हैं। इनके ऊपर ये चीनी मिट्टी के इंसुलेटर्स लगे होते हैं जिससे एक तो गैप भी मिलता है और यहाँ पर कनेक्ट करके आगे वायर्स को 220 और 440 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इस तरफ आ जाए, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये इसके एचटी के पॉइंट हैं। इन एचटी के पॉइंट में यहाँ पर सबसे अहम एक हिस्सा आप ये देख सकते हैं, ये 2 राड लगे हुए हैं। यहाँ पर ये 2 राड लगे हुए हैं, एक राड इस पर भी होता है, 2 राड इधर लगे होते हैं। इन्हें कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। यानी कि आसमानी बिजली जब पड़ती है ट्रांसफार्मर के ऊपर तो ये आसमानी बिजली को अरेस्ट करने के लिए ये लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल होते हैं, जो उसे अरेस्ट करके अर्थ कर देते हैं। यानी ट्रांसफार्मर के साथ जो अर्थ वाली वायर लगी होती है उससे नीचे जमीन में आसमानी बिजली चली जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर के जो जलने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का तारुफ पढ़ा।